बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज से हमने अपना शुरू किया है 30 डेज़ का चैलेंज। 30 डेज़ के चैलेंज में हम सीखने वाले हैं कंप्लीट ग्रामर, बात करेंगे, देन प्लस आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे बिल्डअप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जानेंगे। विदिन मैं आपको एवरी डे या फिर मैं एक वीकली 3 या 4 वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड किया करूँगी, जिसमें हम सीखने वाले हैं हर एक वो चीज़ जो आपकी इंग्लिश को बेहतर बना सकती है। आप उसको अपने कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी उसको स्कूल में यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ ग्रामर यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसके लिए आपको मेरी वीडियोज़ को वॉच करना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। सो आज है हमारा देखिए डे 1। डे 1 में हम बात करने वाले हैं प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में। पहले तो हम बात करेंगे दैट व्हाट इज टेंसेस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सिखाने वाली हूँ दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते क्या हैं, जिसको देखने के बाद आप अपने एग्जाम में 100% मार्क्स लेकर आने वाले हो। बस यही कहेंगे दैट के वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। ओके गाइस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके होते क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी दैट ये जो टेंसेस होते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले तो दैट कि आप क्या करते हो, व्हाट जो आपका एक डेली रूटीन होता है ना, डेली रूटीन के बारे में हम इस सेंटेंसेस के अंदर बात करते हैं। डेली रूटीन के जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप मुझे सुनते हो, आप वीडियोस देखते हो, आप फोन देखते हो, आप यूट्यूब चलाते हो या फिर आप सॉन्ग सुनते हो, हम खाना खाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं। तो ये क्या है? दिस इज आवर डेली रूटीन। सो वी हैव टू बी टॉक अबाउट इट दैट हाउ कैन वी frame these kind of sentences in tenses according to tenses. So we have to be understand that what is tense for this. Got it? तो पहले मैं आपको टेंसेस के बारे में बताने वाली हूँ। टेंसेस देखिए हमारे होते क्या हैं। देखिए, जब आती है बात टेंस के बारे में, ठीक है, टेंसेस ये ना 3 भाई होते हैं। ओके, पहला होता है आपका देखिए पास्ट, सबसे पहले आता है आपका पास्ट। दूसरा आ जाता है देखिए प्रेजेंट। थर्ड वन आता है आपका ये फ्यूचर। देखिए ये टेंस क्या है? टेंस इनका ये फादर है। ओके, और ये 3 इसके सन हैं। ये तीनों हैं भाई। तो जब हम इन तीनों भाइयों के बारे में बात करते हैं, इन तीनों भाइयों का ना लाइक जो एक टर्म होती है वो तो रहेगी सेम, बट इनको यूज कहाँ कहाँ करना है, इट विल बी डिफरेंट। ओके, यही हमें जानना है। तो इनके भी हमारे क्या होते हैं, इनके भी हमारे हो जाते हैं 4 बेटे। किसके? पास्ट के भी 4 बेटे हो जाते हैं, प्रेजेंट के भी एंड फ्यूचर के भी। तो ये कहता है कि भाई मैं पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग भी काम करता हूँ। मतलब आपने जो पास्ट में बात करी थी, पास्ट में जो आपकी हैबिट थी, ठीक है, पास्ट में जो आपने किया या फिर लाइक जो आपने कर लिया, जैसे खाना खा लिया, तो ये भी मेरे टेंसेस है। सॉरी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट भी आपका क्या बता रहे, एक तरीके से डेली रूटीन ऑफ पास्ट। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ, देखिए दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। दैट्स योर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? देखिए, चल रहा था, मतलब जो काम आपका चल रहा था, कर रहा था, वो हो रहा था। बस हम बात करेंगे इसमें था के बारे में, दैट वो हो रहा था हमारा, भाई मैं वहां जा रहा था, मैं उससे बात कर रहा था। आपका वो टाइम गुजर चुका है ना, अब आप पास में किसी प्रेजेंट में किसी को बता रहे हो उस बारे में। तीसरी चीज आ जाती है देखिए हमारी परफेक्ट। परफेक्ट खुद ही कह रहा है कि भाई मैं एकदम परफेक्ट हूँ। परफेक्ट का मतलब होता है जब कोई भी काम आपका क्या हो जाता है, डन, वट एवर इट इज, नो मैटर, जस्ट आपको क्या देखना है कि भाई ये मेरा काम ये शो करा रहा है दैट इट्स डन। ओके, व्हाट इट्स डन। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, इट हैज ऑलरेडी डन ना। अब आप उस काम को नहीं कर रहे हो, आपने वो क्या किया, एक टाइम पे आपने वो कर लिया, ठीक है, वो यहाँ पे हमारा डन हो चुका है। अब आप इसके आगे उसे नहीं कर रहे हो, तो ये मेरा हो गया परफेक्ट, मतलब मेरा ये काम डन हो चुका है। और अब आ जाते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये आपका। सॉरी, लेट मी टेल यू फर्स्ट,
देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है जैसे कि आपका कोई काम शुरू हुआ था और वो हो रहा था, जैसे कि मैं तुम्हारा 2 घंटे से वेट कर रहा था, मतलब आपका जो काम है वो 2 घंटे पहले शुरू हुआ और अभी भी वो क्या काम हो रहा है आपका चल रहा है एक तरीके से, ठीक है, मतलब कि वो काम चल रहा था, आपने जिस बारे में बात करी वो काम शुरू होने के बाद तक एंड तक चला। तो समटाइम हमारे पास क्या रहता है, जो टाइम रहता है, जो टाइम रहता है वो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम होता है। व्हाट एग्जैक्ट टाइम लाइक 2 आवर, 3 एन आवर, 4 एन आवर, ये हमारे एग्जैक्टली टाइम्स है। बट और सम टाइम क्या होता है दैट वी आर नो श्योर, ठीक है, नो श्योर अबाउट द टाइम। तो तब हम कहते हैं सुबह से, भाई ये शाम से पढ़ रहा है, शाम से कितने बजे से, वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बस जिस वी से दैट ये इतने बजे से पढ़ रहा है, ये सुबह से पढ़ रहा है या फिर ये इतने घंटे से पढ़ रहा है, वी आर नॉट कंप्लीटली श्योर अबाउट दिस। ओके, तो बस इसमें क्या चेक करना होता है दैट कि कोई भी एक्शन है, एक्शन क्या होता है हमारा काम, वर्ब, मतलब जिसको आप वर्ब कहते हो, तो वो पास में शुरू हुआ था और वो अभी तक क्या हो रहा है आपका, लाइक प्रोसेस भी पास में रहेगी उसकी और वो फिनिश भी पास में हो जाएगा, बस हमें उसको शो कराना है। क्या है, देखिए ये हमारा स्टार्टअप है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, प्रोसेस ये हो रखा है और ये एंड भी हमारा, ये सब पास्ट में हो गया, किसमें हुआ है, ये सब हमारा पास्ट में हुआ है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया है। अब मैं आपको बता देती हूँ, सेम यही चीज हमारी होती है, देखिए भाई प्रेजेंट में। अब आप आ जाइए यहाँ पर, प्रेजेंट के बारे में हम बात करेंगे। प्रेजेंट में भी आपका ये इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है, प्रेजेंट में इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस में भी आपका सेम यही होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें भी आपका देखिए परफेक्ट टेंसेस होते हैं, बाकी इसके अंदर भी आपका वो क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं, ठीक है। मतलब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये समझ में आ रहा है हमें, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है चल रहा हो, ठीक है, परफेक्ट मेरे डन हो गया, चला, चलने के बाद वो डन हुआ आपका, गॉट इट। और बाकी फ्यूचर में भी देखिए सेम, फ्यूचर के भी हमारे इसके 4 भाई होते हैं, तो मतलब क्या है, टेंसेस के 3 बेटे होते हैं, टेंस के 3 बेटे होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि हम इसको ये क्या कहेंगे, ये ना स्टेट ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं हमें। टेंस क्या होते हैं, स्टेट ऑफ टाइम के बारे में काम बता रहे होते हैं, इसको हम कहेंगे भाई ये इस टाइम पे काम हुआ था मेरा, या ये इस टाइम पे काम हो रहा है, या इस टाइम पे काम होगा। तो ये आप स्टेट ऑफ टाइम बताते हो किसी भी काम को करने की प्रोसेस को, गॉट इट, इतना हो गया। बाकी ये टेंस के हमारे 3 बेटे होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिर बाकी हम बात करते हैं कि इन तीनों के भी 4 4 बेटे होते हैं और चारों बेटों के नाम होते हैं इनके सेम, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। बस इनसे पहले इनके पापा का नाम ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इनके पापा का नाम इनसे पहले हमने ऐड कर दिया। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया, बाकी मैं एक एक करके आपको आगे समझाकर चलूंगी कि हमें इसमें बात क्या करनी है। ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ, पहले अब मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने बात करनी है, पहले खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैं एक एक करके, देखिए मैं आपके लिए डेली नहीं, सॉरी, एक वीडियो में नहीं बताऊंगी ये सब कुछ, मैं चाहती हूँ कि दैट आप सीखो, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जब हम बात करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि हमारा वो टाइम, जैसे कि जो आप प्रेजेंट में लाइक डेली रूटीन है आपका, व्हाट इज योर डेली रूटीन, क्या आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, गॉट इट, कि आप क्या करते हो, कि भाई मैं खाना खाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, जिसमें और मैं अगर इनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करने लगूं, तो इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है जब सेंटेंस के, ये आपका है सेंटेंस,
सेंटेंस का ये है आपका लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड का जो एंड है वो आपका ता है, ती है, ते हैं, तो है, इनसे शुरू होता है, तो इनको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। पहले हमें इनकी आइडेंटिफिकेशन होना मस्ट होती है। गॉट इट? जब तक आपको इनका आइडेंटिफाई नहीं होगा तो आप कोई भी सेंटेंस को नहीं फ्रेम कर सकते, क्योंकि हमें इस बारे में इनकी पहचान होना काफी जरूरी हो जाती है। अब मैं बताती हूँ, देखिए इनके रूल्स के बारे में बात करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। देखिए थोड़ा सा तो आपको वक्त अपना देना होगा। नाउ हियर वी विल बी डिस्कस अबाउट द रूल्स, कि भाई इन टेंसेस को बनाने के भी तो रूल्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। कोई भी एक सेंटेंस है, सेंटेंस को हमें जब फ्रेम करना होता है, फ्रेम कैसे करेंगे? तो जो फ्रेम होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है फ्रेम करने का तरीका सेंटेंस को। क्योंकि हिंदी में जो हमारा सेंटेंस लिखा रहता है वो हमारा इंग्लिश में हम उसको एज इट इज नहीं ट्रांसलेट करते। जैसे कि मैंने बोला वह खाना खाता है, क्या बोला मैंने? वह खाना खाता है। अब मैं अगर बात करने लगूं कि भाई मुझे इन सब की इंग्लिश तो मालूम है, वह को देखिए हम ये ही कहेंगे, खाने को हम क्या कहेंगे? फूड, ठीक है, या फिर मील कह देंगे आप इसे। ओके, खाता है, खाता है क्यों हम कहेंगे ईट, या फिर हैव का हम इसमें यूज कर लेंगे, ठीक है, ईट। अब ये ऐसे बन जाएगा दैट ही मील ईट, नॉट एट ऑल, सीरियसली इट विल सीम सो डिस्गस्टिंग। हमें इसको क्या करना है, अब हमें जरूरत पड़ेगी इसको फ्रेम करने की। तो ये जो चीज अभी मैंने बात करी ना, ये फ्रेमिंग, ये हमें मेनली आनी चाहिए। अब देखो पहले हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट। ये क्या है? खाना क्या है आपका, और ये क्या है? अब आप ये देखिए, देखिए खाता है मतलब खाना, तो आपका जो खाना तो एक तरीके की आप चीज है, तो वो हमारी ये नाउन हो गई, तो ये हमारी वर्ब नहीं आएगी। तो हमें वर्ब पे फोकस करना है। वर्ब क्या होती है? एक्शन, मतलब आप क्या कर रहे हो, तो वो खा रहा है ना, तो ये है हमारी वर्ब। और ये क्या बचा हमारा? ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये हमारे हो गए तीन चीज, अब समझ में आ गया। अब हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है। अब हमें क्या करना है? इस सेंटेंस को करना है फ्रेम। हमारे पास हमारे वर्ड्स भी मालूम है, बट अब हमें जरूरत है इसको फ्रेम करने की। अब आप आ जाइए अपने रूल पे। ये जो हमने फ्रेमिंग की बात करी है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, ठीक है। वर्ब क्या है? ईट। अभी हमें एक वर्ड और यहाँ ऐड करना है, वो भी हम आगे बता के चलेंगे। ही ईट फूड, या फिर मील। अब मैं बात करूंगी, देखिए इसके जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करते हैं तो इसके अंदर ना ये कुछ वर्ड्स को ऐड करता है। ये कहता है कि भाई मैं हर जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं आऊंगा, मुझे वर्ब के साथ, मुझे कुछ वर्ड्स के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे किसी का साथी बनाना पड़ेगा। ऐसे लिए इसको ऐड कर दीजिए आप मेरे साथ। तो देखिए ये क्या करेगा, जो आपके यहाँ पे हम बताते हैं, जो आपके प्लूरल होंगे, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट आपके होंगे आई वी, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ में आपका यूज होगा देखिए डू। और जब वर्ब की डू हमारा कब यूज होगा? देखिए डू यूज होगा हमारा निगेटिव में या फिर आपका इंट्रोगेटिव में, लेकिन इसमें वर्ब के साथ में कुछ भी ऐड नहीं होगा। वर्ब वर्ब सिंपल आ जाएगी आपके इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगुलर के सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। अब ये कह रहा है मेरे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, तो मुझे सिंगुलर बोले तो एक इकलौते की बात कर रहे हैं आप, जैसे कि शी, ही, इट, कोई भी आपका नेम। और इन सब के साथ में आप यूज करोगे क्या? डज का। व्हाट? यू विल यूज डज फॉर दीज सब्जेक्ट। हैव यू गॉट इट माय पॉइंट? डज कब यूज करेंगे? डज आपको अच्छे से मालूम है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, ठीक है।
और बाकी जो इसमें वर्ब आएगी, वर्ब के साथ में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एस या फिर ईएस। ओके, सो यहाँ पर अब आ जाइए आप अपने सेंटेंस पे। यहाँ ही, अब देखिए ये क्या है हमारा सिंगुलर, तो मैम यहाँ पर आपका ई की जगह पे ईट्स हो जाएगा, तो मैं इसमें एस ऐड कर दूंगी, देन ये सेंटेंस मेरा हो गया डन। ही ईट्स फूड, he eats food. Have you got it my point, students? If you have any queries, so you can ask by comment. Okay, you can pin me a comment there. अब हम एक एक चीज के बारे में इसमें देख लेते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं कि किन वर्ड्स के साथ में आपको ईएस ऐड करना है। देखिए एस तो मेनली हमें ना, एस तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई मुझे इसके साथ ऐसे ऐड करना है। ईएस कब ऐड करेंगे, जब किसी वर्ड का एंड में आपके विथ लेट मी चेंज द कलर, जब किसी वर्ब के, जो वर्ब होगी, क्या हम वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ब के एंड में आपका ओ, एस एच, सी एच, एक्स और सी एच, इन सभी लेटर्स के साथ में आपका जो वर्ड है वो एंड होता है, तो उनके साथ, उन्हीं वर्ड्स के जगह पर आप ई एस का यूज करेंगे। गॉट इट? क्या कहा मैंने कि जो वर्ड का एंड आपका इनके साथ में यू होगा उसको हम ईएस यूज करेंगे। जैसे कि मैंने बोला टीच, क्या बोला मैंने कि भाई टीच, टीच, तो इसको मुझे अगर इसके साथ ऐड करना हो तो ये मेरा बन जाएगा टीच। हैव यू गॉट इट माय पॉइंट? सो जब भी आपका वर्ड इन सभी वर्ड्स के साथ में एंड ऑन होगा तो उसमें आप ईएस को ऐड करेंगे। बाकी अदर जितने भी वर्ड्स हैं आपके उन सब के साथ आप एस का यूज करेंगे, ओनली एस। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका है गाइस। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बता चुकी हूँ। तो देखिए जो हमारा सिंपल, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनके रूल्स के बारे में। सिंपल टेंस होते हमारे निगेटिव होंगे, बाकी होंगे हमारे देखिए इंट्रोगेटिव। ओके, अब मैं इनको आपको देने वाली हूँ रूल सभी के, कि इसके अंदर भाई आप कौन सा रूल ऐड ऑन करेंगे, आप कौन सा ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि जब तक आपको रूल्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे, हमारा नहीं हो पाता है। देखिए सिंपल में आप सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और जिस वर्ब में आपको जरूरत पड़ेगी एस एंड ईएस की तो वहां पर आप एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हुआ? अब आ जाइए आप निगेटिव में, सब्जेक्ट, और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि निगेटिव में डू का, उनके डू प्लूरल वालों के साथ यूज होगा, सिंगुलर वालों के आप साथ डज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज प्लस नॉट। अब यहाँ पर आपका जब आप डज यूज करेंगे तो वहां पर वर्ब आपकी सिंपल आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे वर्ब के साथ में कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया है। अब आइए आप इंट्रोगेटिव में, सेम इंट्रोगेटिव में भी आपका ये होगा, जब आप एस एन ई एस यूज कर लेंगे ना वर्ब में, तो तब आप डज का यूज नहीं करेंगे, तब आप सिंपली डू का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव, सॉरी मैंने ये कहा दैट कि जब हमारे वर्ब में जहाँ पर एस एंड ई एस आ रही है ना, तो हम वहां पर उस टाइम पे वर्ब को सिंपल लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो ई एस एन है ना वो हमारा डू के साथ में ऐड हो जाएगा, लेकिन डज आएगा तो इसीलिए हम वर्ब को वहां पे सिंपल लेकर चलेंगे। ये हमारा रीजन होता है इसका। बाकी अब आ जाइए आप यहाँ पे दैट डू एंड डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे एक तरीके के होते हैं। दूसरे वाले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन वर्ड।
इसको हम कह देते हैं WH फैमिली का वर्ड, ठीक है। प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आता है आपका नोट, तब आप कैसे यूज करेंगे, तो सेम ही एज इट इज आ जाएगा आपका प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो चुका है हमारे रूल्स। तो इसका जल्दी से आप एक एसेस लेकर चलिए और अपना ना आप बुक्स और नोटबुक और अपनी पेन जरूर लेकर चलें जब मैं इसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे एक एक करके, इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं। सो लेट्स टेक एसेस एवरीवन, हैव यू डन इट? ओके, कंटिन्यू। ये भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। पहला है हमारा, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस सिंपल का है, ठीक है। ओके, मैंने दोनों के यहाँ पर रूल लिख दिए। देखिए, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे। फ्रेम भी हमें करना आना चाहिए, वो पियानो बजाती है, वो पियानो बजाती है। शी प्लेज द पियानो, शी प्लेज द पियानो। देखिए, अब यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा और फरमाएंगे तो ये हमारी थी वर्ब, आई के साथ में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये क्या हमारा प्लूरल, ठीक है। तो ये एवरीडे हमने लास्ट जो हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उनको हम एंड में एड ऑन कर देते हैं। शी प्लेज द पियानो, शी, देखिए हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैं आपको बता चुकी हूँ, सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं SNES का। देखिए, शी प्लेज द पियानो। नेक्स्ट है, वे शाम को टीवी देखते हैं, दे वॉच टीवी इन द इवनिंग। और आप इन सेंटेंसेस का अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज इन योर एट योर होम टू with your colleagues या फिर with your friends, with your or with your neighbors and with your siblings, with your parents. Alright? They watch TV in the evening. मैं जंक फूड नहीं खाता। अब यहाँ पर आ गया है हमारा, देखिए, नेगेटिव। तो आई डू नॉट ईट जंक फूड, आई डू नॉट ईट जंक फूड। वो कॉफी पसंद नहीं करती, शी डज नॉट लाइक कॉफी, शी डज नॉट लाइक कॉफी। सो देखिए, अब है हमारा, वो पार्क नहीं जाता, शी डज नॉट गो टू द पार्क, शी डज नॉट गो टू द पार्क। सो देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि जब हम इसमें सिंगुलर के साथ SNES यूज़ करेंगे तो डू के साथ अगर हमारा आ जाता है तो वर्ब में हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, डू दे प्ले फुटबॉल। क्या वे रोज़ टीवी देखते हैं, डज ही वॉच टीवी एवरी डे, डज ही वॉच टीवी एवरी डे। क्या हम रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, डू वी अटेंड क्लासेस रेगुलरली, डू वी अटेंड क्लासेस रेगुलरली। और देखिए, मैंने इसमें आपको बताया था कि ये जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हमने टू रूल्स के बारे में मालूम किया था। एक तो ये थे जिसमें स्टार्टिंग में डू एंड डज का यूज़ हो रहा था, और एक रूल था हमारा जिसमें हम WH का यूज़ करे थे। डू एंड डज कब करेंगे, वो सेंटेंस देखिए यहाँ पर हमारे, आप देख सकते हैं दैट क्या क्या, ये सभी की स्टार्टिंग ना हमारे क्या से शुरू हो, मतलब कि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हमारा क्या आ जाता है, बाकी फर्दर हम सेंटेंस को कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या। तो इस तरीके की कंडीशन में हम डू एंड डज का पहले यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर मेरे सेंटेंसेस को देख सकते हैं, दैट डज वी अटेंड क्लासेस रेगुलरली। अब हम बात करेंगे WH। WH का वर्ड कब आएगा, देखिए जब आपका सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कहाँ पर, किसके साथ, किस, कौन,
ये सब वर्ड्स आ जाएंगे हमारे सेंटेंसेस के बीच में, मतलब बीच में आता है ये वर्ड, तो तब हम यूज़ करेंगे आपका WH सेंटेंसेस का। जैसे कि अब नेक्स्ट है, क्या तुम्हारा भाई दिल्ली में रहता है, डज योर ब्रदर लिव इन दिल्ली। बाकी अब हम देखते हैं WH वाले, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। ओके, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आप दिल्ली में कहाँ रहते हो। तब आप पहचान सकते हो ना कि आप दिल्ली में कहाँ रहते हो, कहाँ हमारा कहाँ है, बीच के में आया है, सेंटेंस के बीच में हमने बात करी है। तो और अब हम एक सेंटेंस आपको घर से बनाने के लिए देते हैं, हमें होमवर्क भी मिलना चाहिए। तुम किससे बात करते हो, तुम किससे बात करते हो। और किससे के लिए हम यूज करेंगे, टू होम। ओके, टू होम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए टू होम यूज़ होगा, बाकी फर्दर आप कंटिन्यू अपने अकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। तो देखिए ये है हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंसेस। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सो यू कैन आस्क बाय कमेंट, यू कैन ड्रॉप मी अ कमेंट देयर। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर बता दे करें, कर दिया करें, जिससे कि हम लोग अप्रिशिएट हो सके। अप्रिशिएशन का एक कमेंट ज़रूर करके चलें कि आपको, और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, वो भी हमें ज़रूर बताइए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में Day 2 के साथ में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।